हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू developmenttutor.com। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा जो करंट इलेक्ट्रिसिटी का सम आप कैसे शॉर्टकट तरीका से कर सकते हैं, किस तरह से आप सर्किट में डिफरेंट सर्किट्स में आप करंट को फाइंड कर सकते हैं। सो वन बाय वन मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं, आप देखिए ध्यान से। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन जो पूछता है व्हाट इज करंट। सो करंट इज बेसिकली फ्लो ऑफ चार्ज विद रिस्पेक्ट टू टाइम, flow of charge with respect to time. So this current is become I is equal to dq upon dt. This is called rate of flow of charge with respect to time. With respect to time, suppose this I equal to dq upon dt, it means the rate of flow of charge with respect to time। सपोज चार्ज वेरिएबल हो, आपको इस तरह से दिया हो टी स्क्वायर प्लस टी प्लस 5, फाइंड करेंट एट टी इक्वल टू 2 सेकेंड, एट टी इक्वल टू 2 सेकेंड। तो आपको क्या करना है, दिस आई इज इक्वल टू डी क्यू अपॉन डी टी, दैट इज वॉट डी अपॉन डी टी, क्यू इज वॉट टी स्क्वायर प्लस टी प्लस 5। नाउ this t square differentiation is 2t plus 1, so at t equal to 2 second, 2 into 2 plus 1, that is 5 ampere, that is 5 ampere। तो एक इस तरह से क्वेश्चन रह सकता है कि आपको चार्ज वेरिएबल दिया हो टाइम के रिस्पेक्ट में और आपको करंट पूछ रहा हो फाइंड करने के लिए। दूसरा क्वेश्चन ये रह सकता है आपको, दिस मीनिंग I इज इक्वल टू डी क्यू अपॉन डी टी, geometric meaning is slope and this slope is become tan theta। सपोज आपको ग्राफ में दिया हो, ये हमारा चार्ज का एक्सिस है, ये हमारा टाइम का एक्सिस है, और इस तरह से आपको ग्राफ दिया हो। सपोज ये एंगल 45 डिग्री दिया हो, तो आप क्या करिएगा, करंट पूछ रहा हो तो आप I इक्वल टू डायरेक्टली आप लिख दीजिएगा 1045। सो वैल्यू ऑफ 1045 1 एम्पियर। सेकेंड इसी क्वेश्चन में ऐसा दे सकता है, इस तरह से बना हो, ये 0 हो और ये टाइम 5 सेकेंड हो यहाँ पे, और ये चार्ज यहाँ पे 10 कूलम्ब हो, ये चार्ज का एक्सिस है और ये टाइम का एक्सिस है। करंट पूछा जाए आपसे तो आपको करना क्या है, I इक्वल टू tan थीटा इज इक्वल टू अपोजिट अपॉन एडजेसेंस, और 10 अपॉन 5 दैट इज वॉट 2 एम्पियर, दैट इज वॉट 2 एम्पियर। सो ये आप I इक्वल टू डी क्यू अपॉन डी टी को इस तरह से वो पूछ सकते हैं कि आपको पहला तो आपको चार्ज दिया होगा, चार्ज को डिफरेंशिएट करना है, दूसरा आपको स्लोप दिया होगा तो डायरेक्टली आप लिख देना है, तीसरा आपको एक ट्रायंगल बना होगा, रेक्टेंगल बना होगा, जो भी बना हो तो वहां से आप tan थीटा फाइंड करके ये एंगल आपको फाइंड करना है। हो सकता है कि ये एंगल पॉजिटिव हो सकता है कि ऑब्ट्यूज एंगल दिया हो, तो आप उस सबसे देख लीजिएगा वहां पे। तीसरा क्वेश्चन जो पूछता है उसमें वो इस तरह से पूछ सकता है, इस तरह से पूछ सकता है। देखिए कैसे पूछ सकता है तीसरा क्वेश्चन, I इक्वल टू डी क्यू अपॉन डी टी, दिस I इंटू डी टी इज इक्वल टू डी क्यू। सो वेन आई एम गोइंग टू इंटीग्रेट दिस Q इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ I इंटू डी टी। नाउ आपको करंट दिया रहेगा इक्वेशन में टी क्यू प्लस 5t स्क्वायर, फाइंड चार्ज एट t इक्वल टू 0 to 2 सेकेंड, 0 to 2 सेकेंड। तो आपको क्या करना है, q इक्वल टू 0 to 2 टी क्यू प्लस 5t स्क्वायर इंटू डी टी, दिस बिकम टी क्यू इंटू डी टी, टी टू द पावर 4 डिवाइड बाई 4 प्लस 5 इंटू टी क्यू डिवाइड बाई 3, 0 to 2, upper limit 2, so you can write here 2 to the power 4 upon 4 plus 5 into 2 का क्यूब upon 3 minus this entire thing is 0, so answer is 2 to the power 4 16 upon 4 plus 5 to 8 40 upon 3, so this is the answer is 16 into 3 plus 40 into 4 divide by 12, so 48 plus
40 into 4 160 divide by 12. So this answer is become 160 plus 48 208 divide by 12 कूलम्ब. So this is the answer. तो मैंने कुछ नहीं किया, दिस I इक्वल टू dq अपॉन dt को चेंज कर दिया और जो डिफरेंशिएशन था उसको हमने चार्ज के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर लिया और हमारा चार्ज निकल गया. अब जो क्वेश्चन पूछते हैं वो ओम्स लॉ से रिलेटेड होगा. देखिए किस तरह से क्वेश्चन पूछ सकता है आपको. ओम्स लॉ होता है बेसिकली V इक्वल टू I इंटू R. इस बेसिकली V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I. सो जो ग्राफ रहेगा दिया हुआ इस तरह से, ये हमारा V है और ये हमारा I है. ये स्ट्रेट लाइन एक ग्राफ दिया हुआ है. यदि ये एंगल आपको 45 डिग्री दिया हो, पूछा जाए रेसिस्टेंस कितना है, तो रेसिस्टेंस इक्वल टू डायरेक्टली आपको लिखना है 1045. इट बिकम्स R इक्वल टू 1 ओम. इस तरह से क्वेश्चन पूछा जाए, जो ये हमारा V है, ये हमारा I है, दो ग्राफ दिया हो, दिस इज A एंड दिस इज B, तो आपको ये एंगल हमारा थीटा है, थीटा 1 है, और ये एंगल हमारा थीटा 2 है. तो पूछेगा किसका रेसिस्टेंस ज़्यादा होगा, तो जो ज़्यादा स्लोप पे होगा वो ज़्यादा होगा. सो RA इज ग्रेटर देन RB. ऐसा इसलिए कि R इक्वल टू V अपॉन I होता है, तो जिसका स्लोप ज़्यादा होगा उसका रेसिस्टेंस ज़्यादा होगा, जिसका स्लोप कम होगा उसका रेसिस्टेंस भी कम होगा. क्योंकि R इज बिकम tan थीटा एंड दिस tan थीटा इज बिकम V अपॉन I. तो जिसका V अपॉन I का वैल्यू ज़्यादा होगा उसका रेसिस्टेंस ज़्यादा होगा, और जिसका V अपॉन I का वैल्यू कम होगा उसका रेसिस्टेंस कम होगा. सपोज V और I में आपको उल्टा करके दे दिया हो, ये हमारा I एक्सिस है और ये हमारा V एक्सिस है. अब यदि दो ग्राफ इस तरह से दे दिया हो, तीन दे दिया हो, ये हमारा A है, ये हमारा B है, ये हमारा C है, तो अब यदि आपसे पूछेगा जो किसका रेसिस्टेंस ज़्यादा होगा, तो आपको लिखना है R ऑफ C इज ग्रेटर देन R ऑफ B इज ग्रेटर देन R ऑफ A. मीन्स जिसका स्लोप कम है उसका रेसिस्टेंस ज़्यादा होगा, क्योंकि यहाँ पे रेसिप्रोकल है. सो रेसिस्टेंस इज रेसिप्रोकल हो गया I अपॉन B. सो RC इज ग्रेटर देन RB इज ग्रेटर देन RA. सपोज इस तरह से दिया हो, ये हमारा I एक्सिस है, ये हमारा V एक्सिस है, और ये एंगल 60 डिग्री है, ये एंगल 45 डिग्री है. पूछेगा कि ये A है और ये B है, किसका रेसिस्टेंस ज़्यादा होगा, तो आपको लिखना है RB इज ग्रेटर देन RA. मीन्स रेसिस्टेंस ऑफ B इज ग्रेटर देन रेसिस्टेंस ऑफ A. This resistance is equal to R is equal to rho times L upon A. It means resistance is directly proportional to L and resistance is inversely proportional to 1 upon A. So this is the first equation, this is the second equation. From first and second we get R is directly proportional to rho, R is directly proportional to L upon A, and this R is equal to rho into L upon A. क्वेश्चन आपको पूछ सकता है, ये कोई कंडक्टर है, इस कंडक्टर का यहां से यहां तक का लेंथ L है, एरिया इसका A है, तो रेसिस्टेंस इसका दिया हुआ है rho into L upon A. इसी कंडक्टर को हम इसका लेंथ को आधा कर दे रहे हैं. अब लेंथ हमारा L/2 हो गया है, तो न्यू रेसिस्टेंस कितना होगा ये कैसे निकालेंगे. तो देखिए इसका सबसे सिंपल टेक्निक, इसका और इसका दोनों का वॉल्यूम जो होगा वो सेम होगा, और वॉल्यूम इक्वल टू होता है हमारा A इंटू एल. सो इसका वॉल्यूम ऑलरेडी हमारे पास A इंटू एल है. न्यू वाले का एरिया कितना होगा, इसलिए मैंने A डैश लिख दिया, और L हमें दिया हुआ है L/2. सो दिस L एंड L गॉट कैंसिल, दिस A इक्वल टू A डैश अपॉन 2. सो दिस A डैश इज बिकम 2 टाइम्स ऑफ A. जो न्यू एरिया होगा वो ट्वाइस होगा
2 टाइम्स होगा एरिया ए का। अब मैं यहां पे यदि रेसिस्टेंस लिखूं तो कितना रेसिस्टेंस होगा, ये देखिए R इक्वल टू रो इंटू एल अपॉन रो इंटू एल बाई 2 डिवाइड बाय 2 इंटू ए। So this R equal to rho into L upon 4A. This is R dash and this is the R. So I want to compare this R dash upon R is equal to rho into L upon A divided by rho into L upon 4A. So this become rho into L upon A into 4A divided by rho L. Rho L got cancel, A got cancel, this become 4. So R dash upon R is equal to 4. It means this R dash is equal to 4 times of R. This means is R